यहाँ पर वो पेज नहीं थीन वाला जहाँ जरूरी होगा आप तुरंत देखा समझा देंगे ना। दर्पण होती है दो प्रकार का, कितने प्रकार का? दो प्रकार का दर्पण होती है, समझ में गया ना। आज खत्म हो रहा है चैप्टर, तो आधा घंटा बता देंगे। दो प्रकार का मिरर होती है, दो प्रकार का, एक होती है प्लेन मिरर, एक होती है स्फेरिकल मिरर। दर्पण होता क्या है? साधारणतः दर्पण एक कांच का क्या होता है, ग्लास का टुकड़ा होती है। मिरर एक ग्लास का टुकड़ा होती है जिसका एक तरफ होता है पॉलिश किया हुआ, एक तरफ बिना पॉलिश किया हुआ, जैसे मुंह देखने वाला ऐलन और दाढ़ी बनाने वाला आईना। समतल दर्पण क्या कहते हैं? दर्पण में दो सतह, एगो होगा पॉलिश किया हुआ, एगो होगा बिना पॉलिश किया हुआ। ऐसे ऐसे मार देती हो गया पॉलिश की हुई सतह, हो गया परावर्तक सतह, मतलब लाइट को उधर से रिफ्लेक्ट करेगा, जैसे चेहरा देखने वाला दर्पण, घृत दर्पण, वो सब किसका एग्जाम्पल हो गया? समतल दर्पण का। दूसरा है स्फेरिकल दर्पण, जिस दर्पण की परावर्तक सतह किनार की अपेक्षा बीच में धसी हो या उठी हो, जिससे लाइट टकरा के जाएगा ना रिफ्लेक्ट करके, वो रहेगा धसल या वो रहेगा उठल, तो उसे कौन दर्पण कहेंगे? गोले दर्पण कहेंगे। वो नहीं पूछेगा, ये जरूरी है। गोले कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एक अवतल एक उत्तल, एक ऑब्जेक्टिव। यहाँ से अवतल दर्पण का नाम है संस्कृत का दर्पण, इसी कहते हो अभिसारी दर्पण, कन्वर्जिंग मिरर इसी कहते हो, समझना क्या ना। इसको कहते हैं उत्तल दर्पण। इंग्लिश तो नहीं लिखा है यहाँ पर, लिखना चाहिए ना। उत्तल दर्पण इसका नाम है अपसितकारी दर्पण, इसका नाम है अपसारी दर्पण, समझ में गया ना। अब देखो, तू तो पढ़ा दिक्कत नहीं, इसीलिए अवतल दर्पण किसे कहते हैं? जिस गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह, ये कौन सतह हो गया? परावर्तक सतह। जो है परावर्तक सतह उधर पॉलिश किया हुआ रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ देखो, जो है परावर्तक लाइट को करेगा, परावर्तक रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये जो है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस परावर्तक सतह है। वो देखो किनारे की अपेक्षा क्या है, यहाँ पर बीच में धसी होगा, धसल रहेगा। परावर्तक सतह जो रहेगा किनारे की अपेक्षा बीच में धसी हुई रहती है, उसे कौन कहेंगे हम लोग? कॉनकैव मिरर कहेंगे, समझ में आ गया ना। जैसे टॉर्च की कटोरी का जो दर्पण रहेगा उसमें, उसको तो कह सकते हो कौन दर्पण? अवतल दर्पण। याद कैसे रहेगा, भूलेंगे। उत्तल में क्या रहेगा? उठल। कौन रहेगा उठल? परावर्तक सतह, एक एक रखना है। और दूसरा होगा धसल, अवतल में हो जाएगा धसल, समझ जाएगा ना। उत्तल में है ना कॉन्वेक्स मिरर, इसमें क्या होगा? परावर्तक सतह उठा होगा, इसमें क्या होगा? धसा होगा। इधर वाला हो गया परावर्तक सतह, इधर पेंट किया, उधर ने उधर वाला। ये बात समझ में आया सबको? समझ में आया इतना बात? चलो, अब जैसे परावर्तन संबंधी पारिभाषिक पद, यह एक समतल दर्पण है। आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। जहां वो दर्पण से टकराएगा उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु से टकरा कर रिफ्लेक्ट होगा तो उसे परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण फिर बोल रहे हो, बोलने मना किए है ना। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसका आपतन कोण का इंग्लिश होता है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट आपतित किरण है ना, आपतित किरण या इसी कहते हो आपातित किरण। इंसिडेंट रे और नॉर्मल, इसीलिए इसको आई से शुरू है ना, इसको हम लोग आई से इंडिकेट करते हैं। इसको किससे इंडिकेट करते हैं? आर से करते हैं इंडिकेट। ये समझ में आ गया ना, ये सब में है जरूरी ये चीज़। इसी सब बात को लिखल यहाँ पर है कि पीओ एक आपतित किरण है जो समतल दर्पण ए बी से बिंदु ओ पर टकराई है और टकरा कर वापस गई है, जो कि ओ आर एक परावर्तित किरण है, समझ में आ गया ना। बिंदु वो आपतन बिंदु है, यही सब बात है। क्वेश्चन पूछेगा कि परावर्तन संबंधी पद को लिखिए, या दो चार को इसमें नाम दे देगा कि क्या होती है बताइए। पूछेगा आपतित किरण किसे कहते हैं, तो बोलेंगे जो किरण समतल दर्पण से टकराती है उसे कहेंगे आपतित किरण। पूछेगा ये किसे कहते हैं, तो बोलेंगे आपतित किरण टकराई और उसके बाद जो किरण लौटती है उसे क्या कहेंगे हम लोग? परावर्तित किरण। आने वाली को आपतित और जाने वाली को परावर्तित। आपतन बिंदु जहाँ टकराई किरण उसको कहेंगे आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को क्या कहते हो? अभिलंब कहते हो, नॉर्मल। और अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को कहते हो आपतन कोण, जिसे आई कहते हो। फिर परावर्तित किरण, अभिलंब, अब बीच में कोण कहते हो परावर्तन कोण। अब परावर्तन का नियम क्या है? एंगल आई बराबर क्या होते हैं? एंगल आर होते हैं, करा चुके हैं यहाँ पर। परावर्तन के नियम होगा यहाँ पर, यहाँ परावर्तन नियम है। आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। एंगल आई बराबर क्या होंगे? यहाँ से एंगल आई बराबर एंगल आर। और आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। मान लो ये समतल दर्पण है, ऐसे करके यहाँ पर आपतित किरण ऐसे
ऐसे आपतित किरण आई, परावर्तित किरण, और यहाँ पर आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाले गए लंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ये दो नियम हो गया किसका, परावर्तन का नियम, समझ में आ गया। ये दो लॉ हो गए। क्या सोच रहे हो, कुछ सोच रहे हो क्या है? यही सब बात लिख, तू पढ़ेगा तो वही मिलेगा, जितना बात बोले उतने बोल रहे हैं, समझ में आ गया ना। सिर्फ यही एक लिख के नहीं बता रहे हैं, बस अंतर इतना जो है, लिखेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, ये सब कुछ जरूरी नहीं है। हाँ, लंबवत आश्रित किरण क्या होती है? लंबवत आश्रित किरण मतलब होती है कि परपेंडिकुलर पड़ेगा दर्पण पर, अपनी दिशा में क्या होती है, वापस ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेगा कि लंबवत आश्रित किरण क्या होती है, तो जो किरण दर्पण पर पड़ेगा 90 डिग्री, तो अपनी दिशा में वापस क्या होगी, लौट जाएगी। 90 डिग्री पर टॉर्च मारते हो, रोशनी इधर उधर भागता है नहीं, जब कुछ भेजेगा एंगल रोशनी तभी भागेगा, वही हो गया लंबवत आश्रित किरण। ठीक है ना। अब यहाँ से इतने को जरूरी है। इसके बाद चलो, प्रतिबिंब होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के? प्रतिबिंब मतलब फोटो बनना, एक और होता है रियल, एक होता है इमेजनरी। वास्तव में जब किरण काटेगी तो बनेगा रियल इमेज, जबरदस्ती काटेंगे तब बनेगा काल्पनिक इमेज। वास्तव में जब इमेज काटेगी तो क्या बोलेंगे, कौन इमेज बना, रियल इमेज। और जब जबरदस्ती बनाना कटेगा तो क्या होगा, काल्पनिक इमेज। जैसे यहाँ वास्तव में कटा है, कैसे कैसे कटा नहीं, अभी जितना बोले उतना समझना है, क्योंकि आगे वो पॉइंट होगा इसलिए नहीं बोल रहे हैं हम। ये किरण यहाँ आकर के वास्तव में काटी है इसीलिए हो गया रियल इमेज। ये जबरदस्ती पीछे रहने डॉटर मार रहे हैं इसीलिए कौन इमेज हो गया, ये काल्पनिक इमेज हो गई। अंतर जरूरी है। वास्तविक इमेज है ना, तो वास्तविक प्रतिबिंब परावर्तित या अपवर्तित किरणों के स्वतः कटने से होती है। हम नहीं काटे हैं, वो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा ना, तो परावर्तित किरण या अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण मतलब होता है पानी के सतह पर लाइट मारे तो अंदर चला जाएगा ना, उसे कहेंगे अपवर्तित किरण, समझ में आ गया ना। परावर्तित किरण किसे कहते हैं, सतह टकरा के वापस लौट जाएंगी, उसे क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। तो ये सब के अपने आप कटेगा तब बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब। काल्पनिक नहीं है, काल्पनिक में क्या है, परावर्तित किरण या अपवर्तित किरण को पीछे बढ़ाएंगे जबरदस्ती डॉट डॉट लाइन से, तब कटेगा, तब बोलेंगे ये कौन इमेज बना है, काल्पनिक इमेज बना है। इसी कारण से वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा होगा उल्टा, काल्पनिक हमेशा होगा सीधा। वास्तव में कटा हुआ है तो प्रदीप उतार सकते हो, और जबरदस्ती काटे हो तो प्रदीप नहीं उतार सकते हो। यह दर्पण के सामने बनता है, यहाँ रखा था दर्पण, सामने बना इमेज। ये दर्पण क्या होती है, पीछे बनता है। ये दोनों अंतर हो गया। हाँ, तब तो दर्पण के गुण था इसमें, क्वेश्चन में नहीं होगा, इसमें नहीं होगा गुण, नहीं वो तो था भी नहीं पढ़ने के लिए, मैंने बहुत कुछ बता दिया। फिर अब देखो इस फैक्ट को देखो, ये टर्म को देखो, ये तो इस प्रकार का फिगर आ सकती है, लेकिन इसमें तुमको कैसे आएगी पूछेगा। मुख्य अक्ष क्या होती है, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, थोड़ा सा जानना चाहिए ताकि आगे का प्रोग्राम आसानी हो सके। इधर जितना 2-3 पेज देखते हो ना, 5 मिनट में सबको निकाल देंगे। अरे उठल है तो कौन दर्पण हो गया, उत्तल। धसल है तो अवतल। तू कन्वेक्स करना, हमको उठल धसल बड़ा आसानी याद होता है, दिक्कत वाला बात नहीं। इंग्लिश आज तक याद नहीं हुआ, हम भूल जाते हैं कि कन्वेक्स किसका होगा और कनकव किसका होगा। उत्तल रहेगा तो उठल होगा, अवतल रहेगा तो कौन, परावर्तक सतह। ये उठल है तो कौन दर्पण होगा, ये उत्तल दर्पण में उठल, और दूसरा पक्का धसल होगा। एक रखते हैं याद, जहाँ कन्फ्यूजन तो एक रखो और आसान कर देते हैं, तू रटबेन करो, कन्फ्यूजन कभी होबेन करेगा। इसके मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये हो गया गोल दर्पण में अवतल, ये हो गया उत्तल। इसके मध्य बिंदु को मैथमेटिक्स में सारा दूरी नापते हैं ओरिजिन से, इसमें नापते हो सारा दूरी कहाँ से, पोल से। उसे क्या कहते हो, ध्रुव कहते हो, पोल से कहते हो। इधर पेंटिंग क्या हुआ है, सिलभट क्या हुआ है, इधर परावर्तक सतह इधर किरण टकराएगी, समझ में आ गया ना। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोला का केंद्र होता है उसी को क्या कहते हो, वक्रता केंद्र। इमेज एक थोड़ा होगा ना, यहाँ पर है, यहाँ देखो ये क्या हो गया पूरा, ये क्या है, ये गोलीय दर्पण। इसके केंद्र को क्या कहते हो, वक्रता केंद्र। क्या कहते हो केंद्र को, वक्रता केंद्र कहते हो। वही बात दिखाया है यहाँ पर। गोलीय दर्पण जिस खोखला गोला का केंद्र होगा ना, अरे गोल है तो नाम है गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर, स्फेयर टाइप से होगा ना, बीच से काटे तो एगो समतल, एगो अथी अवतल, एगो बन गया उत्तल बन गया। तो इसका कुछ सेंटर होता है ना सर्किल का, तो गोला का भी कुछ सेंटर होगा ना, उसी सेंटर क्या कहते हो, वक्रता केंद्र कहते हो। वक्रता केंद्र, और चूंकि यहाँ नापेंगे दूरी कहाँ से, पोल से, तो दोनों के बीच की दूरी क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यहाँ से हो गया, उसे भवघराट से इंडिकेट करते हो, इंग्लिश में होते रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब
वक्रता केंद्र ये हो गया, ध्रुवीय हो गया, इसके मध्य बिंदु कहते हो फोकस। कैसे क्या होती है फोकस? जब प्रकाश की किरणें, ये किसकी किरणें है? प्रकाश की किरणें है। प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद, ये है मुख्य अक्ष, इसे कहते हैं प्रधान अक्ष। वक्रता केंद्र और पोल से होकर के जाने वाली अक्ष को क्या कहते हो? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल अक्ष कहते हो। जब प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से टकराएगी या दर्पण से जब टकराती है, टकराने के बाद मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर क्या करती है? काटती है, उसी क्या कहते हो? फोकस कहते हो। उसी क्या कहते हो? ये फोकस हो गया। और मैथमेटिकल ये प्रूफ हो चुका है कि सी और पी के जो बिचला बिंदु होगा वही क्या होती है? फोकस होती है, यानी कि F बराबर R/2। फोकस को कहते हो फोकस, और फोकस से लेकर के पोल के बीच की दूरी कहते हो फोकस दूरी कहते हो। क्या कहते हो? फोकस दूरी। और ये मैंने ये चीज़ बता चुका है कि फोकस दूरी F बराबर क्या होता है? F बराबर R/2 होता है। कुछ न बताए, ये एक अवतल दर्पण लिए, ये एक अवतल दर्पण लिए, ये इसका पोल हो गया, ये खोखला गोला केंद्र होता है, ये हो गया यहाँ से सी और पी को मिला देंगे तो ये हो जाएगा प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। ये हो गया वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र और पोल के बीच की दूरी के कहते हो वक्रता त्रिज्या, कैपिटल कहते हो। जब प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराती है, आई टकराई, टकराने के बाद यही मुख्य अक्ष है या प्रधान अक्ष इसका नाम है। जिस बिंदु से टकराएगी, मान लिया यहाँ से टकराया, उसी बिंदु क्या कह देते हो? फोकस, कैपिटल F। फोकस और पोल के बीच दूरी क्या कहते हो? फोकस दूरी स्मॉल f कहते हो। ये बात क्लियर हो गया? अब ये बात हो गया। मान लिया कि MNA क्या है? ये अवतल दर्पण है, इंग्लिश जो भी होता होगा मिरर है। और सेम टू सेम यही सब बात किसमें होती है? उत्तल दर्पण में होती है। समझ में आ गया ना? है। अब सुनो, एक होती है चिन्ह परिपाटी होती है ना, यहीं से निपटा लेंगे उसको भी, चिन्ह परिपाटी को। मैथ में क्या पढ़ा है? कोऑर्डिनेट में लेफ्ट मानो तो इधर मानो, प्लस इधर मानो, माइनस ऊपर, प्लस नीचा। और बोलो पोल इधर मानेगा तो प्लस, इधर मानेगा तो ऊपर जाएगा, तो इधर जाएगा तो। चिन्ह परिपाटी यही बताए थे, पूछेगा बने उसमें। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत? ये हो गया। आगा चलो, ये सब बात वही है लिखल, यही सब वही ना है, यही जो है। बोलिए दर्पण के परावर्तन के लिए कार। सर मैथ अब नहीं पढ़ाइएगा? पढ़ाई से वही बोले दर्पण का परावर्तन परावर्तन हाँ घटाएगा तब ना देखेंगे। लेकिन 14 बोलिए दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी दर्शाए। उधर है नया चिन्ह, पहले कुछ और यूज होता था जो तुमको अभी बताए है ना, वही चिन्ह परिपाटी है या जो तुमको जो डायग्राम बनवा करवाए थे, यही तो है नया चिन्ह परिपाटी। बोलिए दर्पण के लिए होने को बना दो। कते बजे फिगर है? दू को लेके जाना कलर एकदम डिजाइन करके ना एग्जाम में। ललका मत करना, हरका भी नहीं करना, ब्लू ले लेना, अब ब्लैक ले लेना, दू को कलर बन जाएगा ना। अब बढ़िया से रच करके कहना, लिख लीजिएगा, फेयर में काम देगा, बाद में पढ़िएगा तो कोई दिक्कत? हाँ, ये सब बात हो चुका है। अब देखो 6 गो स्थिति है। कितना स्थिति है? 3 लाए हो पढ़ल का, तुमको एक साल करके पढ़ाए थे ना। और कोई फिर लाए हो? नहीं लाए हो? एगो सता ला लिया तो नहीं लाए? हम 6 गो वाला लाए हैं, बढ़िया साहब जल्दी लाओ तो। वाला ना, लेंस वाला ना, लेंस वाला। हाँ सब वाला के साथ पढ़ाए थे। हाँ वही तो थीम चाहिए, नहीं लाए हो थीम? नहीं, कहाँ यही तो लाए बेवकूफ वाला काम पे किया। पढ़ाए थे। इसको साथ में पढ़ाए थे। लेंस वाला तो अरे दोनों साथ में खींच देंगे ना। इसमें स्लो हो जाइएगा, थीम लाया ही नहीं ये, फिर उड़ जाएगा। लाना चाहिए ना, फिर ये कुछ नहीं उड़ेगा। 5 मिनट तुमको क्वेश्चन, तुमको लगता है नहीं उड़ जाएगा, तो ले भारी है। कह रहा था ग्राफ खूब भारी है, कुछ है ग्राफ में? तो फिर देखो तो रहने तो क्या दिक्कत है? नमस्कार, कोरोना वायरस से बचने के लिए मास्क से लगाइए मुंह पर, सैनिटाइजर हाथ में लगाइए। वो तो अथी का है ना, लेंस का चाहिए हमको। लेंस इधर निकालिए ना सर, उल्टाइए ना। अरे ऐसे में नहीं होगा ना। चलो ठीक है, झाँपो इसको, बार बार मिल जाएगा सर। हाँ चलो, हर नहीं है उसके, तू तो पढ़वे नहीं किया अलग से, तुम्हारे पास थोड़े होगा वो। अरे तुम पढ़ा ही नहीं है, नहीं पढ़ा है तुम, कॉपी नहीं लाया है, लाना चाहिए सारा। एक दो पढ़े हैं, तब पढ़ने आप जब बोले लाना के लिए थीन भी लाना चाहिए ना। देखो यहाँ से, नहीं है मेरे पास कुछ। यहाँ से देखो। अच्छा चलो ये पढ़ा देते हैं, उधर तुरंत निकाल देंगे। ये नियम है, रूल 6 गो स्थिति है। कितना स्थिति वस्तु का है? अच्छा रूल है, रूल देख लो पहले। रूल क्या है? रूल ये कहता है कि ये क्या है?
दर्पण ये जो तुमको कॉपी में रूल लिख कर पढ़ाए थे ना, जो घर से कॉपी ला सकते हो थीन अभी जा करके लेकर आया लाओ थीन लाओ जा करके तुरंत आएगा ना। चलो यहाँ शांत रहो कलम चाहिए सर जी को शांत रहो। देखो कॉनकैव मिरर जो है ना यहाँ पर, कॉनकैव तब अगला दिन से लेकर आएगा। जब पढ़ाते हैं मेकअप है तो सारा हथियार होना चाहिए मेरे पास में, क्योंकि हमको लिखने को उतना टाइम नहीं है। समझ में आ गया ना। यहाँ जो कॉनकैव मिरर है, लाइट गुजरता है मेरे पास 3 रूल है। एक रूल ये, एक रूल ये, तीसरा रूल ये, 1 2 3 रूल है। पहला रूल क्या है, जब प्रिंसिपल एक्सिस प्रधान अक्ष के समांतर जाएगा, प्रधान क्या होगा लाइट समांतर जाएगा तो मिरर से टकराने के बाद किससे होकर गुजरेगा, फोकस से होकर जाएगा। ये बात समझ में आएगा ना। दूसरा कंडीशन क्या है, जो वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, वक्रता केंद्र से होकर क्या होगी, जाएगी उसी पर वापस लौट जाएगी। तीसरा कंडीशन क्या है, जो फोकस होकर जाएगी, दर्पण से टकराने के बाद किसके पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। मेरे पास वस्तु को रखने का ही शॉर्ट नोट्स हुआ ना। तो दर्पण कॉनकैव मिरर में जो बनाएगा ना, कॉनकैव का अवतल होता है ना हिंदी में, है अरे अवतल है हिंदी, हमको नहीं रहता है याद। अवतल या देखो कहीं लिखा होगा अवतल, नहीं लेना चाहिए देखो यहीं से हिंदी नहीं रहता है याद। देखो अब कॉनकैव भी होगा है, देखो लिखा है ना अवतल दर्पण, एगो लिख देते हैं, याद रखना। इसका मतलब क्या होता है, अवतल दर्पण है। हाँ वो नहीं है जरूरी। अब देखो यहाँ से, तो मेरे पास 6 की स्थिति है। एक पोल पे रखेगा वस्तु को, एक रखेगा पोल और फोकस के बीच में, एक रखेगा फोकस पे, एक रखेगा फोकस और सी के बीच में, एक रखेगा सी पर, एक रखेगा सी और इन्फिनिटी के बीच में, एक रखेगा कहाँ पर, इन्फिनिटी पर। समझ में आ गया ना। तो हम लोग अनंत, एक रखेंगे अनंत पर, एक अनंत इन्फिनिटी व सी पर। समझ में आ गया ना। ये बात हो गई। तो एक सी पर भी रखते हो, पहले कहाँ रखेगा, अनंत पर, तब रखेगा अनंत और सी के बीच में, तब सी पर, तब सी और एफ के बीच में, तब एफ पर, तब एफ और पी के बीच में। पोल पर नहीं रखा जाता है, 12th में रखते हैं पोल पर। चलो यहाँ भी 11th में रखते हैं यहाँ पर। When the object is at infinity, जब वस्तु कहाँ होगा, अनंत, वस्तु अनंत पर होगा। वस्तु कहाँ होगा, जब मेरा अनंत वस्तु होगा, अनंत वस्तु होगा। ऐसे किरण आई, किरण आई, किरण आई, किरण आई, और टकरा करके लौटी किससे होकर गुजरेगी, फोकस होकर के। ये हो गया। इस कंडीशन रखे हो वस्तु कहाँ पर, अनंत पर। वस्तु क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। वस्तु क्या होगा, बहुत बड़ा होगा वस्तु। समझ में आ गया ना। अप्रतिम बना, बिंदु छोटा बना उस कंडीशन में। अब वास्तव में काटा है ना, तो इमेज बन गया। वास्तविक और क्या हो गया, उल्टा बन गया। वास्तविक किधर बना, उल्टा बना। इतना बात समझ आ गया ना। ई ऐसे किरण गई यहाँ आई, ऐसे किरण गई यहाँ आई, फिर ऐसे किरण गई, ऐसे टकरा के। रूल 3 को अभी पढ़ा था ना, उसी रूल पर है। सब जाकर कहाँ मिलेगा, मिल गया। इमेज वहीं बन गया, जहाँ मिलेगा वहीं वास्तविक। उल्टा मतलब उल्टा कैसे बन गया है, उल्टा यहाँ चलेगा पता, इसमें नहीं चलेगा। इसमें देखो वस्तु रखे हो अनंत पर, कहाँ रखे, अनंत किस बीच रखे हो, सी के बीच में। अनंत किस बीच रखे हो, सी के बीच में। तो ऐसे रह गई, ऐसे टकराई, और टकरा करके ऐसे वापस क्या हो गई, लौट गई। टकरा करके वापस फोकस होकर जाएगी ना। जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें किसके पैरेलल जाएगी, कितना लेट कर दिया आने में, नहीं मिल रहा। हाँ बंद करो, नहीं मिला तो ना चाहिए ना। जब देखो, जब कोई टॉपिक मेकअप जब ये वर्ड आ गया तो पिछला वाला होना चाहिए पढ़ाया हुआ, नहीं तो मेकअप तकअप नहीं होगा। लिखने में काफ़ी टाइम लगता है। जब पहले का जो मेकअप किए फिर सब चीज़ लेकर आना, तो लेके नहीं आया वो वाला पेज। वो वाला पेज होता तो हम अभी खत्म कर देते। अभी दर मिनट तुम्हारा अभी खत्म था। घटा होता है ऐसे, टीचर का विद्यार्थी का घटा होता है, टाइम लगता है ज़्यादा। बंद करो उसको, नहीं है तो टाइम बर्बाद मत करो। जब वस्तु को रखेंगे कहाँ पर, अनंत और किस बीच में रखेंगे, सी के बीच में रखेंगे। तो सी के बीच ऐसे ये वस्तु रखे हो। पी क्यू क्या है, पी क्यू क्या है, वस्तु है। इसके पैरेलल आएगी, टकरा कर किससे वापस जाएगी, बोलो, फोकस होकर वापस चली गई। इमेज पर आपके कम से कम कितना किरण चाहिए, 2 किरण। एक भेजेंगे वस्तु कपाल पर से, एक उसके बाद जो बिंदु होगा उस वहाँ भेजेंगे। इसके बाद कौन बिंदु है, सी है। एक किधर से होकर भेजेंगे हम लोग, सी से होकर भेजेंगे, तो सी से होकर लौट जाएगी। तो ये से लौटी, ये से आई, तो दोनों आकर कहाँ मिली है, बोलो, यहाँ मिली है। तो इसका इमेज बन गया। हाँ, फोकस और सी के बीच में मिली है। समझ में आ गया ना। इसका इमेज ये बन गया। रखा था अनंत और सी के बीच में, इमेज बना किसके बीच में, सी और एफ के बीच में। वस्तु था प्रधान अक्ष के ऊपर, बनाया प्रधान अक्ष के नीचे, इसलिए उल्टा हो गया। वास्तविक क्या हो गया। अब बात बुझा ना, ये काम हो रहा है वहाँ पर भी नहीं पता चलेगा, वहाँ पर जहाँ चलता है पता। ठीक है, तो वस्तु का हाइट ज्यादा है, उससे कम किसका हाइट है, इमेज का, प्रतिबिंब का हाइट है ना। वास्तविक उल्टा बनती है, बन जाएगा ना। और किसके बीच बनती है, सी और एफ के बीच में। यही बात सब बात लिखा है यहाँ पर। अब कहाँ पर रखेगा वस्तु को, सी पर रखोगे। अब हिंदी में नहीं, इंग्लिश में पढ़ा है। अरे तो हिंदी में पढ़ा, इंग्लिश में कंसेप्ट समझ लो, बात खत्म है। फिगर तो उसमें हिंदी इंग्लिश क्या है।
कहाँ रखे है वस्तु को? सी पर। सी पर रखे हो, सी पर, तो सी पर रखेगा तो कहाँ इमेज बनेगा? सी ए पर। ऐसे रखा वस्तु को, ऐसे इमेज आई, ऐसे टकरा फंस गई। जैसे जैसे हाथ चला ध्यान दो, यहाँ पर रखा वस्तु ए बी है मेरा वस्तु, ए बी क्या है? ऐसे रखा, ऐसे इमेज गई और टकरा कर वापस लौट गई। फिर इसके बाद कौन बिंदु? एफ है ना, F। यहाँ से ऐसे भेजेंगे, टकरा करके वापस लौट गई। अभी रूल 3 को पढ़ाई थी, दोनों ये और ये जहाँ कर मिलती वही क्या होगा मेरा? प्रतिनिधि त्रुटि बनेगा। एगो लगनी पार दिया इसे, कोई दिक्कत? काल्पनिक है ना, मतलब वो जो- काल्पनिक कहाँ, वास्तव में कटा है ना दोनों आकर के। हाँ, तो कटा है तो जितना बड़ा ये है उतना बड़ा ये भी होगा। हाँ। इस कंडीशन में वास्तविक ऊंचाई बराबर क्या होगा? प्रतिबिंब ऊंचाई। वस्तु कहाँ रखे हो? सी पर। प्रतिबिंब कहाँ बना है? सी पर बना है प्रतिबिंब, और वास्तविक उल्टा बना है। समझ में आ गया ना? Yes, sir। यही सब बात लिखना है, यही सब बात लिखल है। अब रखे वस्तु को किसके बीच रखेंगे बोलो? ए और सी के बीच। सी पर रखा है ना, तो सी और एफ के बीच में पकड़ो इसको। सी और एफ बीच में रखे वस्तु को। वस्तु यहाँ रखा है ना, यहाँ रखा वस्तु को, ऐसे इमेज गई और टकरा करके वापस इसे लौट गई। इसके बाद कौन बिंदु है? फोकस है, जिससे कर जाएगी अपारदर्शक समांतर चली गई। ये वाला किरण, ये वाला किरण दोनों आकर कहाँ मिले है? यहाँ पर, सी और इन्फिनिटिव के बीच में। वस्तु बड़ा, उससे बड़ा प्रतिबिंब। तो बोलेंगे इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और कैसा बनता है? उल्टा। प्रतिबिंब की ऊंचाई जो वस्तु की ऊंचाई क्या होती है? बड़ी होती है। और यही बात बनना है हमको है, और अनंत और बीच बनती है। बाद में कोई ट्रिक देंगे, सब कष्ट दूर रहेगा, टेंशन मत लो, खाली सुनते जाओ ऐसा हो रहा है। अब कहाँ रखेंगे वस्तु को? ऐप पर रखेंगे वस्तु को। ऐप पर रखेंगे वस्तु। तो पढ़ा है ये सब टॉपिक्स, तो फिर सिर्फ तू नहीं पढ़ा है, तू नहीं पढ़ा, मैं 2 आदमी के लिए पढ़ा रहे हैं फिर से। वस्तु कहाँ रखे हो? ऐप पर। फोकस रखे हो, फोकस रखा वस्तु को, ऐसे किरण जाए अटका वापस लौट गई। फिर यहाँ भेजेंगे इससे, तो ये आर, तो ये भी आई, ये आर, आई आपस में क्या होती है? समांतर। बराबर होती है, परावर्तन के नियम से समांतर बराबर होगा ना। तो ऐसे टकरा आपस लौट गए दोनों। देखो कभी मिलेगा जा करके? कोनो दिन नहीं मिलेगा। वस्तु कहाँ रखे हो? फोकस। इमेज कहाँ बनेगा? कहीं कटेगा अनंत पर, दिमाग में कटेगा, मन में कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा पता हमको नहीं, बात है, समझ में गया ना? तो ये फोकस रखा तो कहाँ बना? प्रतिबिंब अनंत पर, वास्तविक और उल्टा। समझ में गया ना? अब वस्तु की ऊंचाई जो होती है प्रतिबिंब ऊंचाई से क्या होगी? छोटी होगी, यानी कि प्रतिबिंब बड़ा होगा। जिसमें अनंत शामिल वो क्या होगा? अब बड़ा, और जिसमें न शामिल वो क्या होगा? छोटा। ये टेक्निक समझ में आ गया ना? अब चलो, अब वही टेक्निक है। चार्ट बनाना था तुमने में, इसमें चार्ट बना होगा, इसमें चार्ट होगा बना हुआ। सर यहाँ पे फिर लिखे हैं एफ और एफ एंड पी के बीच रखें। वो भी नहीं बोले हैं। आगे ये यहाँ पे सर इधर कीजिए ना सर, ये यहाँ से। एगो केस और है, लास्ट वाला केस। ये केस जब दाढ़ी बनाते हो ना तो वस्तु को रखते हो। अच्छा ये नहीं है, ये वाला केस है। अब कहाँ रखे हैं वस्तु के बोलो? अब रखे हैं वस्तु को एफ और पी के बीच में रखे हैं। ऐसे रखे वस्तु कैसे इमेज गई और टकरा वापस लौट गई। फिर यहाँ भेजे हमारे यहाँ पर 90 डिग्री, उसी डायरेक्शन में क्या होगी? लौट जाएगी। नहीं कटा, पीछे वाला जबरदस्ती है, कट गया है। इतना बड़ा वस्तु और प्रतिबिंब वाला इतना बड़ा, काल्पनिक बना है ना। लेकिन इस स्थिति में वस्तु की इमेज क्या बना है? काल्पनिक और सीधा। क्यों? इसके ऊपर रखे हो, इसी के ऊपर बना है। वस्तु को रखे हो पर्दा नक्श के ऊपर, और प्रतिबिंब बना है पर्दा नक्श के ऊपर बना है ना। तो प्रतिबिंब बनेगा काल्पनिक और क्या बनेगा? सीधा बनेगा। प्रतिबिंब की वस्तु की क्या होगी? बड़ी होगी। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। ये बात समझ में आ गया ना? यस सर। ये बात समझ में आ गया ना? अब देखो, हर स्थिति में पीछे बनेगा ना, मतलब नहीं अभी देखो, पहला कंडीशन में वस्तु कहाँ रखे हो? अभी अनंत पर रखे हो। अनंत पर। वस्तु कहाँ रखे हो? अनंत पर रखे हो। कहाँ रखे हो? अनंत पर रखे हो। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंत पर रखा तो कहाँ बना? फोकस बना। उल्टा चलो, फोकस रखेगा तो कहाँ बनेगा? अनंत पर। समझ में आ गया ना? फिर से बताइए सर। हाँ तो सुना का है ना, नहीं बताएंगे फिर से, दोबारा हम नहीं कहेंगे। अब कहाँ रखेंगे वस्तु को? अनंत। तू अगला बार तब ना ध्यान नहीं देगा, मतलब ध्यान देगा तब। अब रखेंगे अनंत और किसके बीच में वस्तु रखेंगे? मतलब अनंत और रखेंगे, अनंत और रखेंगे सी के बीच में। किसके बीच में रखा है? अनंत और, जैसे एक खगडेग इधर बढ़ेगा ना, तुम वस्तु को लेकर के हाथ में झंडा लेकर के, अब प्रतिबिंब में खगडेग क्या होगा? पीछे बढ़ेगा। जितना पढ़ा सो का निचोड़ यही है। और यही बात कहेंगे कहाँ पर कहेंगे? हम लेंस में कहेंगे। तू जान लो ये बात। अभी पढ़ना होता तो हम लोग लेंस भी पढ़ लेते साथ में। दुर्भाग्य बस भाग खराब है, क्या करोगे? वस्तु को रखे हो अनंत पर, प्रतिबिंब बना है। वस्तु में क्या शामिल है? अनंत। वस्तु हम मुंह से क्या निकला? वस्तु कहाँ रखे हैं? अनंत पर। मतलब जिसके कपार पर अनंत का साया हमेशा वो क्या होगा?
बड़ा होगा। तो वस्तु कहाँ रखे हो? अनंत पर। इसका मतलब इसमें अनंत शामिल है। प्रतिबिंब बनेगा एफ पर, लेकिन क्या बनेगा? छोटा बनेगा प्रतिबिंब। अब उल्टा चलो, वस्तु रखे फोकस, तो वस्तु कहाँ रखे हो? और प्रतिबिंब कहाँ बना? अनंत किसमें शामिल है? अनंत है। वस्तु में शामिल है ना, वस्तु की मतलब प्रतिबिंब में शामिल है, प्रतिबिंब में शामिल है, प्रतिबिंब क्या बनेगा? बड़ा बन जाएगा। बात समझ जाएगा ना, जिसमें अनंत होगा शामिल वो बड़ा होगा, और जिसमें नहीं होगा वो छोटा होगा। बात खत्म है, यही ट्रिक है। अनंत पर रखेगा तो फोकस से बनेगा, और फोकस पर रखेगा तो अनंत पर बनेगा। अरे यही नहीं पढ़ा अभी, अनंत पर रखा तो फोकस पर बना, अब फोकस पर रखेगा तो अनंत बनेगा। कोई दिक्कत? अब चलो, अब रखा अनंत और सी के बीच में, अनंत और सी के यहाँ कहीं लुढ़काया, एक कदम में भागो, तू इधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है, ऐना मुंह देखे हो, तू ऐसे करेगा तो उधर से करेगा। यही बात यहाँ पर भी है। कोई दिक्कत? अब रखेंगे अनंत और किसके बीच में? सी के बीच में। तो अब बनेगा एफ और सी के बीच में बनेगा, एफ और सी के बीच में। वस्तु कहाँ रखे हो? अनंत और सी के बीच में। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? एफ और सी के बीच। यहाँ रखेगा ना वस्तु, प्रतिबिंब बनेगा, छोटा बनेगा। और यहाँ रखेगा वस्तु, यहाँ रखेगा वस्तु, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो उस कंडीशन में क्या बन जाएगा? बड़ा बन जाएगा। जिसमें अनंत बड़ा, बस कंफ्यूजन वाली चीजें नहीं है, यही पूरा चार्ट में लिखल था। अल्लाह में चार्ट ऊपर देंगे, इतना बात समझा गया ना। किसी बिंदु पर रखते हो किसी बिंदु पर ही बनेगा प्रतिबिंब, और किसी के बीच रखते हो किसी के बीच से बनेगा। इतना हुआ क्लियर? अब सी पर रखेगा तो कहाँ बनेगा? सी पर रखेगा बनेगा, सी पर रखेगा तो सी पर बनेगा। इतना बात समझ गया ना। एक दो क्या को कंडीशन हुआ बोलो? होगा पूरा। एगो और है, वंशकुरहर है, अलग से पढ़ो उसको। एफ और किसके बीच में? बी के बीच में। अब तब बनेगा दर्पण के कहाँ बनेगा? पीछे। दर्पण के पीछे बनेगा। अब बाकी ये 5 कंडीशन है। अरे 1 2 3 4 एगो 5 हमारे पास कंडीशन। तो इस स्थिति में सब में बनेगा कैसा? वास्तविक और उल्टा बनेगा प्रतिबिंब। और एक अकेलौता है, इसमें बनेगा काल्पनिक और सीधा। याद हो गया 6 कंडीशन? जी सर। कौन कह रहा था भारी है? क्या है भारी है? नो सर। तो फिर नहीं पढ़ा है तो भारी लगवे करेगा ना। तू कह रहा हम नहीं पढ़े ना सर, इसलिए आपको भी लगेगा भारी है। देखो ये तरीका नहीं समझ में आया। एक कदम जैसे बढ़ा रहे हो ना वस्तु को आगे, और प्रतिबिंब एक कदम तुम्हारे तरफ भागेगा। समझना क्या ना? विपरीत भागेगा। जाओगे अब? ये डायग्राम पढ़ा छोड़ देते हैं, जाएगा तुम अब। अरे तू तो पढ़वे किया, चले जाएगा, फिर दिक्कत वाला बात क्या है? इस चैप्टर तो पढ़ा है ना, तो फिर दिक्कत वाला क्या है? चले जाओ। लेकिन आज तो छोड़ेंगे नहीं, आज तो खींचेंगे, छूटा है ना, यहीं रह जाओगे। ये क्लियर हो गया सबको? क्योंकि ये सब बार बार मेकअप तक वाला गप नहीं होता। कितना क्रीम लगाएगा, गाल पर क्रीम लगाएगा तो उड़ जाएगा फिर धूप में। आगे बढ़ो अब, ये बात समझना क्या ना। यही सब बात यहाँ लिखा हुआ है, जितना बात बोले ये सब बात क्या है? लिखा हुआ है। ये मेकअप वाला पढ़ लिया, डिटेल में होगा ना पढ़ने के लिए। हम बोले हैं, पढ़ाए हैं कई साल पहले, जहाँ यूट्यूब पर देख लेना, वैसे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इतना काफ़ी है जितना बता रहे हैं। ध्यान से सुनेगा तो इसी चीज़ को फिर से देखना, इसी लेक्चर को। कोई दिक्कत? और जहाँ दिक्कत होगा तो बाद में फिर कॉपी एक बार पढ़ना, अपने मन से से पढ़ना, वहाँ हमसे पूछ लेना या दोस्त में से हेल्प ले लेना। तो उससे भी डिटेल नहीं 500 समझना क्या ना। तो ये बात हम लोग को पढ़ लिए। ये किसका कंडीशन था बोलो? किसका कंडीशन पढ़ा? अवतल का, अवतल दर्पण का ना। जो अवतल दर्पण में ये था अवतल दर्पण का। तो ये सब बात पढ़ेंगे हम लोग उत्तल लेंस में। किस में पढ़ेंगे? अब थामे किसके बारे में पहले पढ़ेंगे? लेंस में जाओ तब पढ़ेंगे, फिर हम लोग दर्पण के बारे में जो भी स्थिति उसका है उसमें आएंगे। समझ में आ गया ना? अब देखो लेंस का जो परिभाषिक पद है, जैसे पढ़ा ना अभी दर्पण में परिभाषिक पद। लेंस 2 प्रकार का, कितने प्रकार का लेंस होती है? 2 प्रकार का। एगो उत्तल रहेगा तो उठल रहेगा, अवतल रहेगा तो वही तरीका जो पहले पढ़ा। नहीं, ये उत्तल लेंस को संस्कृतकारी लेंस या अभिसारी लेंस यानी कि कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हो। जो कंडीशन 6 गो पढ़ा अवतल दर्पण में, जैसे उसका उल्टा किसमें है? उत्तल लेंस में है। इसमें भी 6 गो, इसमें भी 6 गो। तो अपना उठल होगा तो परावर्तक सतह होगा उठल, उत्तल। इधर इसमें पेंटिंग उंटिंग नहीं कल है, आर पार दिखाई देगा लेंस में, ये खासियत इसका है। क्या समझ में आ गया ना? इसमें सब नापते हो पलवा से, इसमें नापते हो प्रकाशिक केंद्र से, ऑप्टिकल सेंटर जिसे कहते हो। समझ में आ गया ना? इसमें चूंकि लाइट को परावर्तित करने के लिए 2 सतह है, इसीलिए इस सतह के लिए एगो इधर होगा फोकस और इधर होगा वक्रता केंद्र, और इस सतह के लिए इधर होगा एगो फोकस और इधर क्या होगा? वक्रता केंद्र होगा। इतना क्लियर हुआ? थोड़ा सा प्रतिबिंब का रूल रेगुलेशन वो हम लोग देख लेते हैं कि इसमें कैसे कैसे इमेज गुजरती है।
हाँ पहले पारिभाषिक पद देख लो, पारिभाषिक पद देख लो, नहीं समझना गया ना। वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कार्वेचर, सेंटर ऑफ कार्वेचर। एहन सी लेंस की ये सतह ऐसे बनेगा इमेज, एक इमेज बना होगा काफी में, नहीं है वो इमेज, कौन सा? नहीं है वो इमेज, चलो कोई बात नहीं है, हम बना देते हैं उस इमेज को। देखो ऐसे करके इमेज बनती है, नहीं ऐसे करके इमेज बनेगी। मान लो एक ऐसे लेंस लिया, एक ऐसे लेंस लिया, ऐसे ना, ऐसे काट लो, ये निकल गया कौन लेंस? उत्तल लेंस। बताए हुए हैं हम, जरूर बताए हैं, और फिर नहीं बताए हैं। एगो इमेज ऐसे ले लो, एगो लेंस ऐसे ले लो, ऐसे बना दो, ये क्या हो गया? ये अवतल हो गया, कोई दिक्कत? ये उत्तल हो गया। ये इस परावर्तक सतह के लिए एक इधर गोला है, इसका होगा सेंटर, इस परावर्तक इधर एक गोला, इसका होगा सेंटर। इसी क्या कहते हो? वक्रता केंद्र कहते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेंस की दोनों सतहें जिन गोले क्या होती है? खंड होती है, जिन गोले के टुकड़ा होगी, इसके केंद्र को क्या कहते हो? वक्रता केंद्र। C1 और C2 दो वक्रता केंद्र हो गया। ये हो गया प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। ये वक्रता केंद्र, ये वक्रता केंद्र, दोनों से गुजरने वाली रेखा क्या कहते हो? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हो। फोकस क्या होती है? तो वही बात है, लेंस के प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली कोई किरण, समांतर चलने वाले कोई किरण, ऐसी किरण जा रही है। कोई किरण आधा दूर तक जाएगा, आधा दूर तक जाएगा, इसका क्या होगी? मुड़ जाएगी। अब मुड़ने के बाद दोनों जहां फोकस, दोनों जहां प्रधान अक्ष को काटेगी ना, उसी को क्या कहते हो? फोकस कहते हो। वो बात यही भी पढ़े थे हम लोग, नहीं पढ़े थे तुरंत अभी पढ़े, यहाँ भी वही बात है। उसके बाद इसमें सौदी नापते हो, पोलवा से नापते हो, प्रकाशिक केंद्र से नापते हो, नहीं लेंस के केंद्र बिंदु क्या कहते हो? प्रकाशीय केंद्र कहते हो। लेंस के केंद्र बिंदु क्या कहते हो? प्रकाशीय केंद्र कहते हो। ये वाला बात हो गया, ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये सब बात किए। लेंस के फोकस अंतर संबंधी बात, इसमें किरण का कुछ गुजरने वाली मार्ग है, नहीं कुछ रूल रेगुलेशन है, किरण उसको फॉलो करेगी। ये एक लेंस है, फोकस अभी पढ़ा था उसमें, अभी क्या पढ़ा था? पहला रूल, प्रधान अक्ष के पैरेलल दर्पण से टकराएगा, फोकस होकर जाएगा। प्रधान अक्ष के पैरेलल लेंस से टकराएगा, किससे होकर जाएगा? वही इसमें वही बात, ये है ऐसे इसमें बनाया हुआ, इससे टकराया, देखने वाली बात है। ये अब उत्तल है, ये क्या है? अवतल है। जिधर दही उधर सही, इधर किरण जाएगी, किधर मोटा है इधर धस जाएगा, इधर मोटा है इधर चला जाएगा। नहीं समझे सर? हैं? नहीं समझा? इस पर बना के दिखाते हैं फिगर को, ऐसी है ना उत्तल लेंस। हाँ, ये प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष हो गया। पकड़ रखो पेज, कम से कम बोलना, ये सब नहीं पड़े, नहीं तो बेवकूफ़ी वाला गप हो गया। तो ऐसे किरण जा रही है, मोटा भाग तरफ क्या होती है? झुक होता है, जान लो, सब दिमाग में लगाना है, क्या होता है, समझ गया ना? ऐसे गई, मोटा भाग तरफ क्या होगी? ऐसे जाकर जहाँ काट दिया वही क्या होगा? फोकस होगा। ये पहला रूल हो गया। क्या हो गया? लेंस में प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण जाती है, जो किरण लेंस से फिर यहाँ टकरा कर वापस लौटी है ना, नहीं लौटी, घुस गया, इसीलिए अपवर्तित बोलेंगे। ये कौन किरण हो गया? अपवर्तित किरण हो गया। यही पहला रूल इसमें है, समझा गया ना? यही वाला किसमें होगा? गप इसमें होगा। इसमें जब बात करेगा तो ये ऑप्टिकल सेंटर इसका हो गया, ये प्रधान मुख्य अक्ष हो गया, किरण जाएगी, मतलब वह किधर है? इधर है, इधर जाकर घुस गया, पीछे बढ़ाओ, यहाँ काटा दिया, इसका फोकस हो गया, समझा गया ना? यही 6 कंडीशन यहाँ पर है। ऑप्टिकल सेंटर जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर है स्विच जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, कोई दिक्कत? जाएगा, लौट जाएगा। इसमें तो लौटने वाला गप नहीं, पेंटिंग थोड़े के लौट जाएगा, टकरा का चला, इसमें भी है, लौट गया डायरेक्ट है। फोकस होकर गया प्रधान अक्ष के समांतर, फोकस होकर गया प्रधान अक्ष के समांतर। बोलो, तुलना करके पढ़ाने समझ आ जाएगा, एक बार याद हो जाएगा क्लास में। वो पेज रहता था कुछ और रुतबा होता अभी पढ़ाने के बाद। अब देखो इसमें क्या होती है, वही बोला किरण। अभी तीनों प्रधान रूल दिमाग में होगा। किससे होकर किरण जाएगी? ये किरण किससे होकर जा रही है? पेज लाओ, अगला पेज लाओ, पेज लाओ, तुरंत 2 मिनट में खास फिर निकल जाएंगे, जल्दी पेज लाओ। अब देखो किरण किससे होकर जा रही है? हाँ, है या किरण है या किरण जा रही है। ये किरण है, ऐसे चली गई, मान लो ये सी है या प्रधान के समांतर गई, मटका भाग तरफ हो गया, प्रधान के समांतर गई, मटका भाग तरफ हो गया, जहाँ काटेगा ना वहाँ एफ हो जाएगा। कहाँ रखा था वस्तु को? बोलो ट्रिक। अभी कहाँ रखा वस्तु को? अनंत पर। अनंत पर। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। अब फोकस पर रखेगा तो अनंत पर। कोई दिक्कत? अब कहाँ रखेगा? बोलो तो जल्दी जल्दी बोलो। अरे बोलो, कहाँ रखेगा वस्तु को? अनंत और सी के कहाँ रखेगा? बीच में। एफ है और ये क्या है? सी के बीच में 2F यहाँ पर रखेगा। इससे अगर गुजारेगा ना, ऐसे चला गया, कहाँ काटेगा? फोकस। इसके बाद कौन बिंदु है?
2F है, लेकिन इसमें उन्हें कर, इसमें किस होकर भेजेंगे, ओ से होकर भेजेंगे। ओ से होकर जाएगा तो सीधे सीधी चले जाएगा। अभी पढ़ा ना रूल, हाँ ओ से होकर सीधा सीधी चल जाएगा। देखो यहाँ से रूल पढ़ा था ना अभी, चले गई। कहीं जाकर काटेगा ना, यहाँ पर सर। जाकर काटेगा, कहीं जाकर काटेगा। ई मान लो ई तुम्हारा बिंदु क्या है ये, कहाँ रखा था वस्तु को, अनंत और फोकस के बीच, अनंत और सी के बीच। 2F के बीच में रखा था। तो किस बीच बनेगा, F और 2F के बीच में। 2F के बीच में। तू तो गलत बनाए हो थोड़ा सा। नहीं सर, थोड़ा मतलब इधर हाँ, कर ठीक दिया है। सर, बीच में। इधर बनेगा 2F डैश, है ना। यहाँ कुछ इमेज बन गया, कोई दिक्कत समझने में, बड़ा बना सर, बोलो कोई वास्तविक दिक्कत। बड़ा। बड़ा कहाँ बना, वो लगता है ना बड़ा। अनंत किसमें शामिल है, बराबर बनेगा। अरे अनंत इसके बीच, अनंत किसमें वस्तु शामिल है ना। देखने में गलत शरत बना है, इसीलिए तो लग रहा है। अभी समझना है तुमको, खाली ये क्या हो रहा है मत देखो उसको। अनंत किसमें शामिल है, वस्तु कौन बड़ा होगा, बाकी वस्तु बड़ा होगा। प्रतिम क्या होगा, छोटा होगा। अब कहाँ रखेगा वस्तु को, 2F कहाँ बनेगा, 2F पर ही बनेगा। और हम लोग 2F पर है, ये F है और ये क्या है 2F। यहाँ रखा है ना, एक किरण जाएगी ऐसे लौट गई, देखो यहाँ इमेज, एक किरण गई वापस लौट गई। अब किधर होकर भेजेगा, वो होकर भेजेगा, वो होकर ऐसे गया। अभी भी थोड़ा सा गड़बड़ आ गया, ऐसे होकर भेजो, ऐसे होकर भेजो। कुछ यहाँ कट रही है, ये F है, ये क्या बन गया, कहाँ वस्तु रखा, 2F पर कहाँ बना, दोनों का साइज क्या होगा आपस में, बराबर होगा। इससे ऊपर रखे होना, नीचे बना है, वास्तु को क्या हो जाएगा, समझ में आ गया ना। दो कंडीशन यहाँ से भी देख लो। अब कहाँ रखेगा, F 2F F है बीच में, 2F और F के बीच में। ऐसे किरण गई, ऐसे किरण चली आई, यहाँ बना देते इसको भी। चलो इतना बात किए हैं तो अब देखो अगला कंडीशन बनेगा F और 2F के बीच में। तो ये है 2F और ये बोलो क्या है, F यहाँ रखेगा। ऐसे किरण गई, ऐसे लौट गई, ऐसे किरण को चली गई। F और 2F है तो कहाँ काटेगा, अनंत और क्या करते हैं, अनंत और अथी 2F के बीच में। के बीच बनेगा ना। देखो अनंत और 2F के बीच में काटेगा। तो कहीं मान लो, ठीक है ऐसे हुई ना। हाँ तो ये मान लो यहाँ पर है F, यहाँ पर क्या है 2F डैश, अनंत 2F डैश। यहाँ किरण कट गई। अनंत किसमें शामिल है, प्रतिबिंब में। प्रतिबिंब क्या होगा, बड़ा होगा। किससे होगा बड़ा, आपका ट्रिक समझ में आ गया। लफड़ा कुछ नहीं इसमें है कुछ लफड़ा, बोलो 2-4 को रखो पॉइंट याद, बस 5 मिनट में खत्म हो जाते टॉपिक। कोई दिक्कत, अरे नहीं हुआ खत्म है। समझा ना रे। हाँ तो अब आगे चलो। चुप नहीं रहो। अब कहाँ रखेंगे वस्तु को, होता है तो अब यहाँ रखेंगे वस्तु को, F पर रखेंगे। कहाँ रखेंगे वस्तु को, F पर रखेंगे। ऐसे जाएगी, ऐसे लौट गई, ऐसे चली गई। तो कहीं न काटेगी, कहाँ काटेगी, जितना बड़ा वस्तु उससे बड़ा 4 गुना वास्तविक और उल्टा। अब रखेगा यहाँ पर, इधर रखेगा इधर ही बन जाएगा। हाँ यहाँ देखो, इधर रखेगा तो इधर ही बन गया। क्या समझ में आ गया ना, अरे समझ में नहीं आया तो स्थिति खत्म करना हमको है ना आज। बस 2 मिनट में। अब उसमें 2 कंडीशन है, 2 4 के होता है, थोड़े कुछ 4 केस है। 2-4 ये है उत्तल दर्पण उठल है या ऐसे भेजा ऐंठ करके लौट गया, ऐसे भेजा ऐंठ करके लौट गया, जैसे हमारा पीछा कट गया, कटा ना। यहाँ भी वही बात है, देखो ऐसे भेजा ऐठ के चला गया मटका तरफ, ऐसे भेजा पीछा बढ़ा, यहाँ मिला तो इमेज बन गया ना। समझना क्या बात। इसमें देखो अब और रखेंगे अनंत के बीच में, रखेंगे हम लोग पलवा के बीच में। ऐसे रखा वस्तु को, ऐसे चले गई, फिर इधर से भेजे 90 डिग्री पर लौटते चले गए, दोनों पीछा बढ़ाओ, यहाँ आकर कट गया है। ये वाला कनेक्शन चलो इसको अब कल हम लोग करेंगे इसके बाद, समझना क्या ना। वही वाला बात यहाँ भी है, थोड़ा सा कल फिर बता देंगे। सर इसमें 2F बताइए कहाँ से है। कौन 2F कहाँ से आया, उसी को कहते हैं। F बराबर क्या पढ़ा था R बराबर यहाँ क्या होगा 2F, तो C बराबर 2F। चलो R बराबर 2F तो C को चलो ठीक है। लेकिन लेंस में 2F ही लिखा जाता है। प्रूफ करवाएं सर।